सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं यासर बगदादी। दाऊद भाई, टोरेंट के मामले को लेकर आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या बताना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं मुमरा, कलवा और रीवा की आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि ये मुमरा का मसला नहीं है, पूरे अतराफ के जहाँ जहाँ टोरेंट लगा हुआ है सबका मसला है। और हमने इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसके अंदर हमने भी बताया था कि ये टोरेंट जो है ये भ्रष्टाचार है, घपला है। ये कंपनी जो है ज़बरदस्ती यहाँ पे लाई गई है और ये हमके ऊपर थोपा गया है। जिस तरह से आपको मालूम है कि यहाँ पे कई सालों से मैं यहाँ पे 1994-95 में आया हूँ, तो वो जो चल रहा था मीटर, क्या वो बोकस था, वो कंपनियाँ कोई ख़राब थी जो आज तक इसमें बिल आ रहा था 500, 400, 600, 700, 800, ज़्यादा से ज़्यादा 1000। जिसके घर में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लाइट है वगैरह, 1000 की जगह आज ये टोरेंट आने से क्या वो चीज़ बदल गई? टोरेंट ने क्या हमको घर में, सबके घर में कूलर, एसी या क्या लगा के दे दिया? तो ये 10,000, 8,000 और 5,000, कम से कम जो गरीब से गरीब घर के अंदर 4,000, 5,000 का बिल आ रहा है। तो ये भ्रष्टाचार है, ये धांधलिंग है, ये गुंडागर्दी है, ये यहाँ से हटाना है। या फिर वही चीज़ को लाया जाए जो पुराना था। ये रीडिंग पास कर रहे हैं, मीटर के अंदर सब सेटिंग है इनकी। ये सारे लोग यहाँ के आमदार, यहाँ के जितने नगर सेवक, यहाँ के जो बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं कि हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा, हम नहीं लाए, ये सब बातें जो चल रही है कि हमने नहीं लाया, जबकि ये सबको मालूम हो चुका है इसको किसने लाया। ये सब पैसा खा के बैठे हुए और उसको हटाने की बात नहीं कर रहे। गरीब इसमें पिसा जा रहा है, उसके अंदर सारे लोग पिस रहे। तो हम इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे कि ये गलत है, इसको यहाँ से हटाना चाहिए। या अगर ये रहना चाहता है टोरेंट यहाँ पे, तो जो पुराना बिल जिस तरह आता था उस तरह से उसको रखना पड़ेगा। ये जो एक यूनिट के ऊपर 3.5 रुपया सर्विस चार्ज लगा रहा है और 100 यूनिट के बाद में 101 यूनिट के ऊपर डायरेक्ट 10.5 रुपया और 3.5 रुपया सर्विस चार्ज, यानी 14 रुपया। एक चीज़ बताओ, आप किसी जगह पे होलसेल में माल खरीदना और रिटेल में माल खरीदना फ़र्क होता है ना। मैं एक चीज़ खरीदूंगा तो भाई 100 रुपये की, अगर मैं अपना दर्जन लेना है तो मुझे फिर उसका रेट कितना मिलेगा? कम होगा ना। जब आदमी ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो ये टोरेंट वाले क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हैं? मतलब इनके साथ में ये कि भाई ज़्यादा क्वांटिटी में जो माल ले रहा तो उसका रेट कम करके देना चाहिए, यूनिट कम होना चाहिए। तो इनका यूनिट बढ़ता क्यों है? भाई एक आदमी तुम्हारे से ज़्यादा माल खरीद रहा है तो उसको आप कम करके दो ना। तो यानी ये करके भाई रात दिन पंखा लाइट बंद करके आदमी बैठा रहे। और फिर पहली बात तो तुम्हारा कम से कम के अंदर भी ज़्यादा आ रहा है। आज गरीब के घर के अंदर वही चीज़ जो पहले चलती थी, आज यहाँ मुमरा के अंदर जो आबादी 30 साल से यहाँ पे, वो लोग जो सदियों से चला रहे, तो क्या आज उन्होंने टोरेंट के आने के बाद बदली कर दिया? क्या चीज़ बदली हुई? वो इनका भ्रष्टाचार बदली हुआ। इन्होंने जो ये मीटर को पास किया है और रीडिंग बढ़ा रहे हैं, सर्विस चार्ज बढ़ा रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, ये सब कम करना पड़ेगा। ये सिर्फ मुमरा दीवा सील के अंदर ही है, बाकी जगह पे टोरेंट नहीं है। ये जो आमदार हमारे यहाँ बैठे वो टोरेंट का बिल नहीं भरते, और जो यहाँ के जितने नगर सेवक और जितने लोग हैं उनके घर में बिल नहीं आता। क्यों? उन लोगों को पैसा उल्टा मिल रहा है। ये सिर्फ अवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और यहाँ की गरीब आवाम जो पिस रही है, अमीरों को तो फिक्र नहीं पड़ता 2000 है क्या 10,000 है भरेगी, लेकिन जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके ऊपर बड़ा असर पड़ रहा है कि हम ना घर चलाए, कि बिल भरे, कि बच्चे की फीस भरे, कैसे करेंगे? एक यहाँ से आप देख लो 90% लोग मुंबई जाते हैं काम करने के लिए, जिनकी तनख्वाह 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 है। अब 5,000 लाइट का बिल भरेगा, 10,000 घर का किराया भरेगा, तो खाएगा क्या? दाऊद भाई, इस पे आपने आवाज बुलंद की है, तो आगे क्या आप इसमें कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए हमने आवाज़ उठाया है, ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये आवाम की आवाज़ है। हमने आवाम के लिए काम किया है, आवाम हमारा साथ दे। और हम ये अपील करना चाहते हैं कि ये सिर्फ टोरेंट जो है वो हमारी ऑफिस का या SDPI का मसला नहीं है, ये पूरे दीवा, कलवा, मुमरा, सील सबका मसला है। इसमें सबको आना है। जब तक सब एक साथ में नहीं आएंगे ये यहाँ से नहीं हटेगी। आपका टोरेंट का जो आंदोलन है वो कब और कितने बजे से शुरू होगा? 7 फरवरी को हम जुम्मा के बाद दारुल फलाह मस्जिद के सामने, वहीं पे से हम टोरेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और टोरेंट के ऑफिस तक जाएंगे, रैली के हिसाब से, रैली के साथ में जाएंगे। अच्छा, मुमरा में भी ऐसी चर्चा चल रही है कि SDPI की तरफ से उस दिन जो है रिक्शा कुछ बंद करने के लिए कहा गया है, तो क्या आपकी बात कहाँ तक सच है? देखिए, हम किसी को इस तरह से, आज जो ये अफवाह उड़ रही है, हमने किसी को ना रिक्शा बंद करने को कहा है, ना किसी को दुकान बंद करने को कहा है। जैसे हर एक किसी का प्रोग्राम होता है तो अपने काम को आगे पीछे करके लोग उसमें जाते हैं।
शादी का मसला हो, कोई फंक्शन का मसला हो, तो हम ये चाहते हैं कि ये भी एक मसला है, मुमरा का बड़ा मुद्दा है, तो इसमें अपने काम को आगे पीछे करके आए, ना कि कोई चीज़ बंद करे, ना रिक्शा बंद करना है ना दुकान बंद करना है, आंदोलन में इस प्रोटेस्ट में शिरकत करना है। इसके लिए कि लोगों को लगे कि भाई सिर्फ ये पार्टी का या मुमरा का यह एक पर्सनल मसला नहीं है, बल्कि सारे अवाम का मसला है। भाई मुमरा में जो है देखा जा रहा है टोरेंट के ऊपर जो है कई लोगों ने प्रोटेस्ट किए, पर इसका आज तक कोई भी हल नहीं निकला। तो एसडीपीआई किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएगी और कहाँ तक ये कर सकती है? यानी अगर आपको यहाँ से इंसाफ ना मिला तो आगे आपका क्या डिसीजन होगा? देखिए, पहली बात तो हम कोई काम को पहले हाथ में लेते नहीं, और अगर हमने कोई काम को लिया है, किसी के ऊपर लिया है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे मुद्दों की आवाज़ उठाई, तो उसको एंड तक लेके गए। हम सिर्फ यहाँ प्रोटेस्ट करके छोड़ने वाले नहीं हैं, हम बाकायदा लीगल इनके ऊपर एक्शन लेंगे, यहाँ से कोर्ट भी जाएंगे और उनको बाकायदा ये सब चीज़ शो करेंगे कि ये देखो हिंदुस्तान के अंदर और भी ज़िले हैं और भी डिस्ट्रिक्ट है, ये बिल कितना आता है, ये हमारे पास पूरा हमने इतने दिन क्यों लगाए, पूरा हमने स्टडी किया है कि ये जगह पे इतना आता है, जगह पे इतना आता है, तो यहाँ पे क्यों, ये मुसलमानों के लिए, ये हमारे लोगों के लिए, बस इसमें सभी लोग आ गए ना, तो सिर्फ इसके लिए क्यों, तो और जगह पे भी तो है ना, तो वहाँ क्यों टोरेंट नहीं जाती है, वहाँ की बिल इतना क्यों नहीं आता है? सरफराज में आप क्या कहना चाहेंगे टोरेंट के मामले को लेकर? देखिए, ये टोरेंट तो अभी 2020 में आया है, और ये टोरेंट जो लाने वाले हैं यहाँ के हमारे एमएलए साहब जितेंद्र अवार्ड जी है, जो उन्होंने टोरेंट लाए यहाँ पे और एक मुसल्लत कर दिए आवाम को, मुमरा की आवाम को एक गिफ्ट दे दिए, और मुमरा के साथ तलवा को भी, शील को भी, दीवा को भी एक गिफ्ट दे दिए। पर यहाँ पे एक बॉडी थी गवर्नमेंट MSCDCL, वो जो बिल देती थी, जो उसका यूनिट चार्जेस था वो बहुत कम था। टोरेंट आने के बाद वही यूनिट चार्जेस पे उसने यहाँ पे शुरुआत की, लेकिन हर साल में उसके यूनिट चार्जेस बढ़ते गए। आप देखेंगे उसके बिल के पीछे, तो पहले 100 रीडिंग में उसकी जो यूनिट है चार्जेस है वो 4 रुपया कुछ है, फिर बाद में सीधा वो जंप होकर 12 रुपया, मतलब जो गैप है 8 रुपए का वो ज्यादा है। हमने और भी बिल्स को स्टडीज किए, दूसरे स्टेट को भी स्टडीज किए, महाराष्ट्र में काफी हमने सिटीज को स्टडीज किए, उनके बिल कुछ भी जंप नहीं हुए यूनिट चार्जेस में, लेकिन टोरेंट क्यों? और ये टोरेंट से आज लोग इतना परेशान है, जो बेचारा 10,000 पगार पे काम कर रहा है, 15,000 पगार पे काम कर रहा है, और अगर वो भाड़े के घर पे रह रहा है, समझो उसका 5,000 रुपया भाड़ा है, उसको बिल ही 5,000 रुपया आ रही है, 5 प्लस 10, अब वो 5,000 में क्या बच्चे की स्कूल फीस भरेगा, क्या राशन भरेगा, क्या दूसरा मेडिकल एक्सपेंस को बेयर करेगा? तो ये टोरेंट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नहीं है, ये टोरेंट पावर एक एनर्जी कंपनी नहीं है, ये एक वसूली कंपनी है, जो लोगों से बिल भेजने के बाद बाकायदा गुंडागर्दी करके अपने बाउंसर को लेके, पुलिस कांस्टेबल को लेके, या जो भी प्राइवेट कंपनी जो है बॉडीगार्ड उनको लेके ये आते वहां दादागिरी करने। सरफराज में टोरेंट को लेकर केवल मुमरा से क्यों आवाज उठती है? उठना चाहिए तो कलवा से भी उठनी चाहिए, उसको लेके आवाज दीवा से भी उठनी चाहिए, मुमरा से लोगों को खाली परेशान नहीं टोरेंट से? नहीं, आप देखेंगे तो टोरेंट के लिए भिवंडी से भी आवाज उठी थी और बहुत बड़ा उसका प्रोटेस्ट भी निकला था, लेकिन शायद उस पर आगे कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन ये काम अभी एसडीपीआई ने ली है, और जो एसडीपीआई को जानता है वो बहुत अच्छे से जानता है कि एसडीपीआई जो एक काम लेती है तो उसको पूरा एंड तक करके छोड़ती है। हमने टोरेंट को लिए है, हमारे पास टोरेंट को हम जब जाएंगे प्रोटेस्ट लेके टोरेंट के ऑफिस में, हम टोरेंट को मेमोरेंडम देंगे, उनको हम 2 ही चीज रखने वाले, या आप यहाँ से जाओ या यूनिट चार्जेस कम करो। और ये जो पिछला जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, यहाँ के जो सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब, उन्होंने कहा था कि अगर हम जीत के आएंगे तो जो चार्जेस है वो भी कम कराएंगे, और जो मीटर जो टोरेंट ने लगाए हैं उसको भी हम चेंज करवाएंगे, लेकिन अभी तक का उसके ऊपर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और दूसरा जो एनसीपी अजीत पवार गुट के जो नेता थे नजीमुल्ला साहब, उन्होंने भी कहा था कि मतलब हम टोरेंट को मतलब यहाँ से हटा देंगे। ये दोनों ने वादा किया था चुनाव के दौरान, लेकिन दोनों ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जब जितेंद्र अवार्ड जी एमएलए का जब रिजल्ट आया था, जब जीते थे, वही टाइम पे आधे घंटे के बाद उन्होंने अपनी कार में बैठ के एक अफजल भाई को स्टेटमेंट दिए थे। वो उन्होंने पूछे टोरेंट का क्या, तो उन्होंने ये कहा कि सरकार हमारी नहीं है। एक एमएलए को ऐसा स्टेटमेंट तो पहली बात तो देना नहीं चाहिए। रहा अजीत पवार गुट, तो ये जो टोरेंट आया है ये सबकी मर्जी से आया है। 2009 से 2022 तक एक ही एनसीपी थी, वही अजीत पवार थे, वही शरद पवार जी थे, वही जितेंद्र अवार्ड जी थे, वही नजीमुल्ला जी थे। ये चाहे तो यहाँ पे नहीं आ सकता था टोरेंट, ठीक है, टोरेंट आगे कोई बात नहीं, लेकिन अजीत पवार जी का जो गुट है एनसीपी, वो आज भी सरकार के साथ गठबंधन है, तो क्या वो टोरेंट नहीं भगा सकते?
वो क्या यूनिट चार्जेस कम नहीं कर सकते? वो यहाँ क्या टोरेंट के बदले दूसरा ऑप्शन अडानी है, टाटा है, गवर्नमेंट बॉडी है, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी है, वो लाके नहीं दे सकते? ये सब चीज कर सकते। एक एमएलए भी ये लाके कर सकते, वो एमएलए का काम है। ये गटर नाला है तो कॉर्पोरेटर लोग का काम होता है, लेकिन एक एमएलए का काम है कि अच्छा डेवलपमेंट करके अच्छी सिटी जहाँ के वो एमएलए असेंबली को उसको अच्छा बनाना, ये एक एमएलए का, एक एमपी का काम होता है। ये अवाम को खड्डे में डाल दिए टोरेंट को। कितने लोग हम जिसके रिव्यू ले रहे हैं, आप चलिए स्टेशन पे भी हमारा टेबल लगा है, सिग्नेचर कैंपेन चालू है, कितनी अवाम बेचारी रो रो के बदुआ दे रही है। वो बदुआ आप लोग को लगेगी क्योंकि आप लोग ने अवाम को परेशान करे। कितने यहाँ के बोल वचन थे, शमीम खान जी, मेरी लाश पे से टोरेंट गुजरना पड़ेगा। टोरेंट तो आगे बढ़ते जा रही है लेकिन लाश इनकी नहीं निकली अभी तक। तो ये सब इनके खेल है। टोरेंट लाने वाले एनसीपी लोग हैं। टोरेंट को यहाँ पे जो यूनिट चार्जेस बढ़ी है उनके पीछे भी एनसीपी का हाथ है, लेकिन एसडीपीआई जो है ये अवाम की पार्टी है और ये अवाम के लिए इंशाअल्लाह टोरेंट के यूनिट चार्जेस को कम करेगी। यानी सिर्फ इन लोगों ने इलेक्शन में जीतने के लिए जो है टोरेंट का एक स्लोगन जिस तरीके से लेके उसी से जीतने के लिए ये सब लेकर टोरेंट को मुद्दा बना जाता और जीत हासिल टोरेंट को तो मुद्दा बना है, वो ठीक है। टोरेंट से तो लोग परेशान थे। एक ये तो एजेंडा था ही इलेक्शन का। दूसरा एजेंडा जो इन्होंने डर दिखा के वोट्स लिए बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी तो आई गई है, अब डर ही तो पब्लिक है ही है। अब वो बीजेपी क्या करती है वो बात की बात है, लेकिन जो मुमरा की, कलवा की, दीवा की, शील की आवाम जो टोरेंट से परेशान है, वो डर निकालना है पब्लिक को। इन्होंने अभी कहा कि आप सिर्फ मुमरा में ही टोरेंट का आंदोलन, दीवा और शील कलवा जो है लोग वहां पर शामिल नहीं होते, तो इस आंदोलन में आप किस तरीके से उन लोगों को भी जो है अपील करो? हमने इस आंदोलन में तो जो हमारे सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो तो हम चारों जगह के लिए ही अपील कर रहे हैं, कलवा, दीवा, शेल, मुमरा। बाकी पब्लिक का, अगर पब्लिक वाकई में टोरेंट से परेशान है तो ये जुम्मा के दिन जो 7 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट है, दारुल फलाह से 2 बजे स्टार्ट होगा, टोरेंट ऑफिस तक जाएगा पैदल मार्च। तो अगर पब्लिक वाले वाकई में परेशान है तो पब्लिक का काम है अब हमको सपोर्ट करना। आप सिर्फ हमको सपोर्ट करिए। विद इन 1 मंथ या विद इन 6 मंथ्स में हम टोरेंट की यूनिट चार्जेस इंशाल्लाह आपको कम करके दिखाएंगे। हमारा पहला स्टेप है प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट के बाद क्या क्या है हमारे स्टेप्स बने हुए हैं, हमको कहां जाना है, हमको क्या लेटरबाजी करना है, हमको किससे मिलना है, इनके जुल्म जो है, इनकी ज्यादती को कैसा रोकना, वो सब हमारे पास प्लानिंग है। सिर्फ हम आवाम से ये अपील कर रहे हैं, दीवा की, कलवा की, शील की, मुमरा की, भिवंडी की, जहां जहां टोरेंट है, जिनकी ज्यादती चल रही है, वहां की आवाम से अपील कर रहे हैं कि हमारे प्रोटेस्ट में आइए, हमारा साथ दीजिए। सिर्फ आपको प्रोटेस्ट में आना है, हमारे साथ देना है, हमारे साथ टोरेंट की ऑफिस चलना है। बाकी ये टोरेंट को कैसा रोकना है ये एसडीपीआई बहुत अच्छे जानती है। थैंक यू। एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा। मैं यही बोलने वाली थी कि तुम बोलो ऐसा। हाँ, एक ये अभी जिस तरह से वही में जिस तरह आपने सवाल किया कि टोरेंट के खिलाफ सिर्फ मुमरा में ही क्यों आंदोलन, बाकी जगह पे क्यों नहीं, तो ये आपने हमारा जो एजेंडा देखा है, जो बाहर लिखा हुआ है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, तो हम हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली ये पार्टी है। बाकी लोग जो है ना वो डर के मारे, खौफ के मारे अब नहीं बोल रहे। इसी वजह से हम लोग जब वहाँ पे गए थे, कलवा के लोगों से मिले थे, तो उन्होंने खाली हमसे एक ही सवाल किया, बाकी सारे मुद्दे छोड़ दो, खाली टोरेंट की बात करो, आप टोरेंट हटाएंगे क्या, हम आपको वोट देते, आप टोरेंट हटाएंगे क्या। तो वो तो बात ये हमारी अकेले पर्सनल की नहीं है, जो सत्ता में आएगा उसके बाद में उसके देखा जाएगा। तो जो सत्ता में आज बैठे उन्होंने भी कहा था कि मैं 1 महीने में टोरेंट को यहाँ से हटा दूंगा। आज कितने महीने हो गए, ना तो उन्होंने उसको हटाया, ना रीडिंग कम की, तो वही चीज़ चल रही है। तो हम नहीं बोलते हटा दो, जो पुराना चल रहा था उस पर ले आओ, तो कम से कम आवाम को कुछ तो राहत दो। हम 2 में से एक काम करेंगे, या टोरेंट को यहाँ से हटाएंगे या जो पुरानी रीडिंग थी उसी पे लाएंगे। ये सर्विस चार्ज बोल करके मीटर की रीडिंग हमने सब इंक्वायरी निकाल ली है, ये मीटर को फास्ट दौड़ा रहे, रीडिंग पास कर रहे, चार्ज बढ़ा दिए, सर्विस चार्ज बढ़ा दिए। तो ये गुंडागर्दी है। ये गवर्नमेंट अगर अपने अंडर में इतने सालों से कर रही थी तो इसको देने का मकसद क्या, क्योंकि ये आमदार को पैसा मिल रहा है, नगर सेवक को पैसा मिल रहा है, कंपनी के लोगों को पैसा मिल रहा है, और यहाँ की आवाम गरीब जो है वो पिस रही है। तो इसके लिए हमको यहाँ से इसको हटाना है। और दीवा कलवा के लोग भी हमारे साथ में हैं, हम लोगों से उनसे बात हुई है, बोले हम आएंगे, लेकिन वो पहला डर था उनके अंदर। अब जब कोई आगे बढ़ना तो किसी को तो है, हमने पहल की तो वो हमारे साथ में वो लोग भी आ रहे हैं, और उस दिन सब लोग साथ में रहेंगे, सील वाले भी रहेंगे, कलवा भी रहेंगे, दीवा वाले भी रहेंगे। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।